हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में हमें कौन से पेन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कौन से पेन से लिखने से हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास है पूरा एक डिब्बा पेन। ये मेरे द्वारा बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल किए गए 150 से ज़्यादा पेन है। वैसे अब तो ये 200 से ज़्यादा बन चुके हैं, परंतु मैंने एक साल बोर्ड परीक्षा में 150 से ज़्यादा पेनों का इस्तेमाल किया है, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि कौन से पेन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं और कौन से नहीं। इतनों पेनों में से कौन सा बेहतर होगा। हमारे पास जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी पेन से लिखने पर स्याही बहुत जल्दी निकल जाती है और कभी कभी किसी पेन से लिखने पर हमें बिल्कुल रास नहीं आता। कभी उसकी स्याही पतली तो कभी मोटी चलने लगती है और हमें लगता है कि हमारा दूसरा दोस्त इस पेन से लिख रहा है, उसका तो बहुत अच्छा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो अंततः हम बात करेंगे कि कौन सा पेन से लिखना आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास है ढेर सारे वैरायटीज के बहुत सारे पेन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे पेन हैं। ये तो बहुत ही कम है। जो हमने आपको इतना सारा पेन दिखाया था ना, वो सारे हमारे पास हैं। लेकिन प्रश्न तो सबसे बड़ा ये उठता है कि हमें अपनी बोर्ड परीक्षा के दौरान इनमें से कौन से पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि पेन हमें बहुत ज्यादा अच्छे से, जिस पेन से हम लिख पाए और उससे लिखने पर हमारे बहुत ज्यादा अच्छे अंक आ जाए। तो सबसे पहले तो एक बात बताती हूँ रियलिटी, कि पेन कोई सा भी होगा, आप ऐसा नहीं है कि कोई सा भी पेन आप लेकर के आ जाओगे, उससे लिखने की वजह से आप टॉपर बन जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेन जो है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। एक बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, एकदम से बोलते हैं निठल्ला वाले बच्चे हैं और आपको लगता है कि अच्छा सा पेन खरीद करके ले करके आऊंगा, 50-100 रुपए वाला, बोर्ड परीक्षा में लिख दूंगा, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा पेन तो वो बच्चे इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे। तो मेन टॉपिक ये है कि कौन से पेन का इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं इस वीडियो में किसी भी ब्रांड का, किसी भी पेन का, किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए जिस पेन का आप चुनाव करेंगे, उस पेन के चुनाव में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, बिल्कुल मत सोचिएगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए कोई अलग से दूसरा पेन आ जाता है और वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उसी से लिखने पे अच्छे अंक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आपका पेन है ना, वो आपकी हैंडराइटिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ पेन ऐसे हो जाते हैं जिनको कि हम ले करके लिखते हैं ना, तो वो पेन हम अच्छे से पकड़ नहीं पाते। उस पेन की वजह से हमारा हाथ दर्द करने लग जाएगा और 3 घंटे लगातार हम उससे लिख नहीं पाते। वहीं पर कुछ पेन ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे, आपके हाथ में बैठेगा, जब आप उससे लिखेंगे तो 3 घंटे लगातार लिखेंगे, हैंडराइटिंग आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी और आपका हाथ भी बिल्कुल दर्द नहीं होगा और एकदम तेजी से आपको ऐसे धसा धसा के नहीं लिखना पड़ता। वो काफी ज्यादा अच्छा चलता है, चलते चलते रुकता नहीं है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबके लिए अलग अलग पेन का चुनाव करेंगे वो, यानी कि सबके लिए पेन अलग अलग होगा। किसी का भी पेन सेम नहीं हो सकता कि मैं यही वाला पेन बता दूं, इसी से आप लेकर के लिखने लग जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके लिए अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग वैरायटी के पेन वैरी करते होंगे और अच्छे भी होंगे। सपोज दैट कोई 3 रुपए वाली पेन से अच्छा लिखता होगा तो वो 5 रुपए वाली पेन पकड़ ही नहीं पाता होगा। कुछ बच्चे 5 रुपए वाली पेन से अच्छा लिख पाते होंगे, 3 रुपए वाली पेन उनके हाथ में ही नहीं आती होगी। तो जब भी कभी आप अपने पेन का चुनाव करने जाएंगे कि हाँ हमें इसी पेन से लिखना है, तो सबसे पहली बात देखो, हम लोग ऐसे हैं ना कि बहुत ज्यादा पेन खरीद करके लिख करके देख नहीं सकते कि ढेर सारा पेन खरीद ले। बहुत अमीर के बच्चे हैं, लिख करके देखते हैं जिससे अच्छी हैंडराइटिंग बैठेगी, उसी को ले जा करके लिखेंगे। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम दुकान पे जा करके देखेंगे ना कि कौन सी पेन अच्छी हो सकती है। पहली बात का आपको ये ध्यान रखना है कि पेन की निब की मोटाई पे आपको ध्यान रखना है।
जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई सी ये वाली पेन है ना, कोई सी ये वाली पेन हमारे पास है, तो निब क्या होता है, पेन की ये जो जिस वाले पार्ट से हम लिखते हैं, ये वाला देखो पार्ट है, इसी से हम ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, तो ये आपका पेन का निब है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे जो होंगे वो मोटे निब से लिखते होंगे और उनकी जो हैंड राइटिंग है वो ऐसे मोटे लिखने वाली पेन से अच्छी बैठती होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, ये जिसकी निब मोटी होगी उससे उनकी हैंड राइटिंग अच्छी बैठती होगी, और कुछ बच्चे होंगे जिनको की पतली निब वाले पेन चाहते होंगे। जैसे सपोज दैट कुछ बच्चों को ऐसे पतली निब वाले पेन से अच्छी हैंड राइटिंग बैठती होगी और वो उससे लिखते होंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेन की निब आपको कैसी चाहिए। आपको चाहिए जो एकदम पतली निब वाली पेन रहेगी या फिर मोटी निब वाली पेन रहेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली से आप लिखेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरी बात करें तो पेन का इंक फ्लो आपको ध्यान रखना है। पेन के इंक फ्लो पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, सपोज दैट हमारे सामने ये कोई पेपर है और हमने इस पर कुछ लिखना स्टार्ट किया, एक लाइन तो ये अच्छे से चला, फिर जाकर के पेन रुक गया, फिर एक लाइन अच्छे से चला, फिर जाकर के रुक गया। कहीं पे मोटा लिख रहा है, कहीं पे पतला लिख रहा है, कहीं पे सही लिख रहा है, कहीं पे हैंड राइटिंग खराब हो जा रही है, कहीं पे जो बोलता है ना चपरा जाएगा पूरा, उसी में खराब हो जाएगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है। पेन के इंक की फ्लो पर आपको ध्यान देना है। ऐसे पेन का चुनाव करिए जिसका की फ्लो काफी ज्यादा अच्छा हो, लिखने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, सारी जगह सेम इंक निकले उसमें से। तीसरा है कि जल्दी सूखने वाला पेन होना चाहिए। कई सारे पेन तो ऐसे हो जाते हैं ना, वैसे हमारे पास तो जितने हैं ये अच्छे अच्छे पेन है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस पेन से आप लिखेंगे, एक लाइन आपने लिखी, दूसरा आप लिखेंगे, तब तक पहला चपुरा जाएगा। ऐसे करके थोड़ा बहुत कहीं हाथ पड़ा, हाथ में भी पूरा इंक लग गया, कॉपी भी पूरी गंदी हो गई। तो ऐसे पेन का चुनाव नहीं करना है। पेन हमें ऐसा चूज करना है जो कि जल्दी सूखने वाला हो, जैसे ही लिखे वैसे वो सूखता जाए, चपराना नहीं चाहिए उसमें। अगला है पकड़ आपकी आरामदायक होनी चाहिए, और वो पता कैसे चलेगा। ठीक है दीदी, इतनी सारे पॉइंट है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पेन हमारे लिए बेस्ट है। सो दैट इज वाई उस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। मान लो आप दुकान पे गए, आपने बोले भैया 5 रुपए वाली 3-4 पेन हमको दिखा दो, वो 3-4 पेन तो भैया दिखा देंगे। अब आप उस 3-4 पेन को ओपन करके देख लो, आपको लगेगा कि हाँ इन तीनों में से ये वाली मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। आप उसको लेकर के आओ घर पे, ढेर सा वहीं पे मत खरीद लेना, क्या पता वो उस टाइम तो अच्छा लग रहा है, लाने के बाद उससे आप न लिख कर पाओ। तो पेन को लेकर के आना घर पे और लिख करके उससे प्रैक्टिस करना। अगर वो अच्छे से आप उससे लिख पाओगे, उन सभी पेनों से आप अच्छे से लिख पाओगे, सपोज दैट हमारे पास कोई सारी भी पेन है, इससे हम अच्छे से लिख पाएंगे, तब जा करके वही वाली पेन एक डिब्बा खरीद लेना, 5 से 6 खरीद लेना, और ला करके नया नया पेन बोर्ड एग्जाम में लिखने मत लेकर के चले जाना, कम से कम उसे 1 दिन 2 दिन लिखो। अब ऐसी भी पेन मत लेकर के आना कि 2 दिन लिखने में ही वो खत्म हो जाए, बोर्ड एग्जाम तक पहुंचे ही ना। तो अगर ऐसी भी पेन होगी तो 1 घंटे 2 घंटे लिख लेना, मतलब नई पेन बोर्ड एग्जाम में मत लेकर के जाना, लिख लेना। लिखने के बाद क्या करोगे आप, जब लिखे रहोगे तो वो पेन थोड़ा सा चला रहेगा, नया नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से बोर्ड एग्जाम में फ्लो कर पाएगा। इसके बाद अगर आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए हो तो आपके लिए बोनस टिप भी है। बोनस टिप ये है कि बोर्ड एग्जाम में हम हाइलाइटर का यूज नहीं कर सकते, तो जो मेन पॉइंट रहेंगे उन्हें हम लिखेंगे कैसे, और हेडिंग डालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। मान लो हमारे पास काले नीले पेन की तो वैरायटी बन गई। अब आप अपने मार्केट में ये वाली जो स्केच आती है 3 रुपए से 5 रुपए तक की मिल जाएगी, या तो 3 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए की मिल जाएगी, आपके मार्केट में विलेज में जैसी भी मिलती हो। तो ये वाली स्केच आप जरूर ले लेना, ये वाली स्केच ले लेना। इससे आप देखो इसका यूज कर नहीं सकते, इसको हटा दो। हम क्या करेंगे, ये वाले स्केच ले लेंगे, इससे हम डाल देंगे जो आपका सेक्शन रहेगा, खंड रहेगा, जो हेडिंग रहेगा, ब्लैक कलर से सब हेडिंग्स डालेंगे और ब्लू कलर से आंसर राइटिंग करेंगे। एक अच्छी कॉपी लिखना ही आपको आपके सफलता तक लेकर के जाएगा। तो आई होप कि मेरे द्वारा आज के ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।
और हाँ, अगर कोई टॉपिक आपके मन में होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे, या फिर अगर वो कोई टॉपिक हुआ तो उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।